हेलो जोहार झारखंड। आज हमनी भुवनेश्वर साहू कर लिखल एगो कहानी मांझो के बारे में बात करें। भुवनेश्वर साहू के जीवन परिचय और परिवार। भुवनेश्वर साहू के जन्म 8 जनवरी 1959 के भेल रहे। इनकर जन्म स्थान संकुल पतरातू गांव लागे जे अपन प्रकृति और संस्कृति धरोहर लेल जानल जा। इनकर बाप कर नाम रामकिशुन साहू हलन जे गांव के चनफनिया खेतिहर किसान रहत। इनकर परिवेश माटी और किसानी में गहर जुड़ल रहे। भुवनेश्वर साहू के विद्यार्थी जिंदगी और पढ़ाई। भुवनेश्वर साहू शुरुए से हुबगर और चेठागर स्वभाव के रहत, मतलब शुरुए से पढ़े लिखे में बढ़िया प्रतिभाशाली रहत। खोरठा में एमए तक उच्च शिक्षा और अपन मातृभाषा प्रति स्नेह के कारण उनके पढ़ाई लिखाई एमए खोरठा तक है। इस शिक्षा उनकर साहित्यिक चेतना के आधार पर धारदार बनौला। भुवनेश्वर साहू शुरुए ले पढ़ाई लिखाई और साहित्य में विशेष रुचि रखला। भाषा प्रेम, खोरठा भाषा के गहर और वैज्ञानिक समझ प्राप्त कैलक। सांस्कृतिक जुड़ाव, अपन माटी और संस्कृति में गहरा नाता रहा। भुवनेश्वर साहू शुरुए ले पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखला, साहित्य के बारे में बहुत रुचि रखला, खोरठा भाषा के बहुत बढ़िया से समझ रहे और अपन माटी से और संस्कृति से बहुत गहरा जुड़ाव रहे। ये कहानी में मांझो नाम के कहानी लाए जे एक बेजोड़ रचना लगन भुवनेश्वर साहू के। मांझो कहानी मानवीय संवेदना और प्रेम की मिसाल है। मांझो इनकर टटका अबगा रचना है। ये कहानी झारखंडी समाज के मानवीय संवेदना और सच्चा प्रेम के दर्शाव। ये कहानी टाइम में एगो प्रेम और मानवीय संवेदना के बारे में बतावल गेल, जेकर में मांझो नाम के लड़की हले जकर शादी सेट हले विनोद नाम के लड़का से, जकर गाँव के नाम संडीह रहे। भुवनेश्वर साहू कर चर्चित कहानी में एगो लागे संतोक और कुलदीपिया। टटका रचना मांझो और काव्य रचना लागे दिए कहीं लई और एगो पारिक नाव गो झोरा। काहे कि भुवनेश्वर साहू शुरुए ले माटी और मातृभाषा से बहुत प्रेम रहन। से लेकिन कर रचना खोरठा जगत के समृद्ध करते रहे। मांझो भुवनेश्वर साहू लिखल एगो कहानी। ये कहानी टा प्रेम के समर्पण और दृढ़ संकल्प अनूठी खोरठा गाथा है। ये कहानी टा का पूरी तरह से मूल रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करल गया है बिना कोई बदलाव कर। पहला भाग में अंधार रात रहे पूरा गाँव टा में। गाँव पूरा शांत और सब लोग सुत गए हल। रात के भरखर जुआनी सगरे कुचकुचिया अंधारे के राइज। चारों बाट सुनसान। इस सुनसान राते कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े तो कखनू धूर कहूँ कुकुर झाई झाई करहत। गाँव के लोग आन घर आंगनाए सुतल हत। एगो दूगो मानुस गोरखिया दुआरे तरे नाक डाके, जेकर नाक के घर घरी राती सफा सुना है। ठाव ही बांस गजारे कखनू सियार झुको। पूरा अंधरिया रात हले, एकदम कुछो देखा ना हले। कभी कभी झिंगुर जे आवाज़ कर रहा तो आवाज़ सुना हले तो कभी कुकुर के आवाज़ आवा हले और सामने बांस गजार हले वहाँ से सियार के झुके का आवाज़ आवा हले। मांझो के सुलगता दर्द और बिहाक सोच, पट्टी और ढिबरी के धुआं। ई अंधरिया राते सब के सब नींदाई गेल हला, मकिन एक के आँखें नींद नहीं। ओकर आँख ले खाली लोर बुहे उ लागिन मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ छुअही जेकर में एगो फाटल चेथरा बांधल है तो कखनू ऊपरे देखही जने छाइन के कोठी पाटी आर आही जाही जिनिस देखा है तो कखनू ढिबरी देखही जे ढेरी देरी ले धुई कर निझाई वाला है, मकिन निझाइल नेखई। मांझो कखनी खाटी में सुत के कखनी कोठवा बाटे देखे कि जटा सटा सामान रखाइल है और कखनी ढिबरिया के देखे जे धुआं कर निझाए वाला है लेकिन एखन तक निझाइल नेखे। कखनू ठावही सुतल खैटली में अपन माई के देखे ही जे माई अपन बेटी मांझो खातिर बेस बर टवान कर रहली। मांझो सोचली कि आर बिहा नाई होतक। ऐसे सोचते सोचते कखन ओकर नींद लाग गेले। मांझो के माई बगल में सुतल हले, ओकरा देख के सोचे है कि हमार माई हमार खातिर कैसन बेस बर खोज के लाना हली और यह सोचते सोचते ओकर नींद लाग जाए। झलफल खबर पहुँचल संडीह जे डीहे मांझो के बिहा विनोद संग तय भेल हले। मांझो के रांची मेडिकल अस्पताले भर्ती कर दिल हलथिन। विनोद दोहरी गतर के गोरनार 21 बछरे चनफन और चेटगर जुआन
जब बिहान है वही भिनसोरिए तखने माझो के जे हाथ के 5 उंगली कटाई गल ओकर न्यूज पहुँच जाए संडी ओकर जहाँ शादी सेट है विनोद संगे हुआ। विनोद कर बाप गणपतिया जे बहुत लालची लोग रहे। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के लालचिया आदमी। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहार के बात चलवल हले, जहाँ बेस टाका कौड़ी तिलक रुपये अनठेकान दहेज मिले के बात तय भई गेल हले। मुदा तनी कन्या बेस उमरगर हली। विनोद के बाप रिश्ता मंजूर भई गेल हल कि तिलक बेस मिल हले। जखन विनोद ई बात के पता चल तो ई बिहा करेले साफ नामंजूर कर दिले। मतलब विनोद के बाप गणपतिया जे हले विनोद के बिहा सेट करल हले गिरिडीह में एक लड़की संगे, जे लड़किया के बाप बड़ी अमीर हले और तिलक दहेज दियल खोजे हले बड़ी, लेकिन ओकर उम्र तनी ज़्यादा हले और पैसवा के चलते ओकर बाप मान जाए रिश्ता टाके करेले। लेकिन जखन विनोद के पता चलो है तो विनोद कह दे कि हम एक से बिहा नहीं करबू। राजरप्पा मेला आर पसिन के कन्या। राजरप्पा के रिश्ता आर हट घुर बचर राजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता अले तो कन्या मांझो विनोद के पसिन भई गेल रहे। मुदा कम तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया रिश्ता के मंजूरी नहीं दिलक। विनोद मांझो के राजरप्पा में मेलाएं देखल हलक से ले पसंद करल। ई बात अपन घरे विनोद अपन माई के कहिए दिल हले, माई हम बिहा करबू तो राजरप्पा में और नहीं तो एखन 5 बछर बिहा नहीं करबू। दूसरा साल मतलब घुर बचर विनोद के आरे गो रिश्ता है राजरप्पा ले और वो रिश्ता विनोद के पसंद आ जाए, काहे कि विनोद वो लड़किया के राजरप्पा में मेला में पहले ही देखल रहे से कारण ओकरा पसंद आ जाए। और वो अपन माई के कहियो दे कि हम बिहा करबो तो राजरप्पा में नहीं तो कहीं 5 बछर बिहा नहीं करबो। घर के समस्या माई के थकान। गणपति हला किसान खेती बाड़ी करे वाला घर करना चलावे वाला एकाई विनोद के माई थक जा हली से ले विनोद के बिहा जुनजुनाइत दरकार हले। जखन गणपतिया के बेटी छुआ गुला हलथिन तखन माई के मददो कर दे हलथिन। मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक माई थे एकाई विनोद के माई बेटी छुआइन अपन ससुर घर चल गेलथिन से ले विनोद बिहा तय भेले ओकर पसंद के मुताबिक। शुरू में गणपतिया के बेटी गिलन के बिहा नहीं हलन तखन ओकर माई के मदद हो जा विनोद के माई के मदद हो जा ओकर बहन गिलन कर दलथिन। लेकिन ओखिन के बिहा भेल बाद ओकर माई एकाई भई गेल हले से ले विनोद के बिहा करना जरूरी हले से ओकर बाप मान जाए कमे तिलक में बिहा करेले और ओकर पसंद के मुताबिक बिहा करेले। दूसरा भाग में दुर्घटना भी वो है मांझोक संग और गणपतिया दुर्घटना के बाद शादी करल मना कर दे ओकर बारे में। ढेंकी मर्मर स्पर्शी दुर्घटना मतलब ढेंकी में जो एक्सीडेंट है वो है मांझो के ओकर बारे में। काड़ी में कटल हाथ, काड़ी में ओकर 5 अंगुरी कटाई जाए। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल हल और बिहा दिन पिछला पोख नवमी के तय भेलै। जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले राजरप्पा ले ई खबर संडी पहुँच गेल कि कन्या के 5 अंगुरियन कटाई गेल। ई खबर बने के आइक तरी टोला मोहल्ला में पसर गेल। विनोद के घरे तो हाव गोहराए होवे लागल। हम अपन बेटा के लूल्ही ठुठी कन्या से आप कैसे देबै कि दुनिया में लड़की के अकाल पड़ गेल है। तब तक दोसर कहलक मार तो लड़की के तकदीर फूटल है तो हमार लड़का के नाई ने भाई कह के भाईवाद के सहारा ले चुप रही गल। मतलब ओकर शादी सेट भई गेल फागुन महीना के 3रा दिन में और हरदी उर्दी सब भई गेल। लेकिन बिहा के 2 दिन पहले संडिया में खबर आई जाए कि कन्या के 5 अंगुरी कटाई गेलै और ई खबर सुन के पूरा चारों तरफ टोला मोहल्ला में तुरंत ई खबरटा पहुँच जाए। और यह खबरटा सुन के विनोद के घर पहुँच जाए तो विनोद के बाप ई सुन के कहे कि अपन बेटा हम ठूठी कन्या संगे बिहा देवे कि इस दुनिया में लड़की कमी हथिन जे हम ओकर संगे बिहा करबै। लड़की के किस्मत फूटल है तो हम की करबै, हम ओकर संगे बिहा नहीं देवे अपन बेटा के और ओकर संगे अपन बेटा के बिहा नहीं दिए खोज। बाप गणपतिया के गड़गड़ाहट। आप विनोद की करे कैसन तो सपना देखल हलक आर की
हो गेलक। घारेक पीढ़ाई बैस के विनोद मूड धैर भाव हलक की करो। ताले विनोद के बाप गरगरैलक, हम बारंबार कहो हलियो कि तू घरवा बेच ने खई, हुआ बिहा नाई कर। हमार बात तनिको एकर गोदी में नाई ढुकले। एखन बिहा कर ठूठी छौड़ी से। तनिकुन पढ़ लिख के लेलक, अपन आप के लाइट साहब बुझे लागलक। अरे बुढ़ाई गेल ही हमीनो के बुद्ध ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो ओहे हतो। आर जे भगवान करे है भगवान मंगल करे है, कही के बैस गेलक। अब हमरा के बोले पारता। गणपति हकैद उठलक। मतलब विनोद के बाप गरगरैले लाकर अपन बेटा कहो है कि हम कहली नहीं उ घरवा बेचने कही, हुआ बिहा नाई कर। लेकिन ते हमर बात मान ले, पढ़ लिख लेने तनिको ना कि अपन आपके सोचे लगले कि हम लाइट साहब बन गेले। एहटा कह के अपन गणपतिया अपन बेटा बोलले और कहे लगले कि हमका कोई कहे पारता, वहाँ कैसे देवे अपन बेटा के बिहा। ठीक है, एहटा सुन के विनोद मने मन सोचे लगला कि अब की करल जाए की नहीं। मने मन जुगे तार पढ़ाई के बहाना, मन का सन्नाटा और बहाना। विनोद मन मायर रही गेलक आर मने कथ मन ही राखल। ठीक हो, अब हम बिहा नहीं करबो, हमर कच्चा कौड़ी दे, हमें रांची जाई आर पढ़बो। मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कही देलक। गणपतिया के स्वीकृति और प्रस्थान। ठीक हो, ई भाला कि तय आर पढ़ाई कर, तय काल्हे जो विनोद के बाप साई देलक। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसे बैस गेलक आर बिहाक दिनक आँखी देखल दृश्यटा देखे लागलक। मने मने कुछ सोचलक विनोद आर कहल, ठीक हो तो ऐसन के हैं बिहा नाई कर, तो ठीक हो हम बिहा नाई करबो, हमका पैसा कौड़ी दे, हम जीवो रांची में आर फिर से पढ़बो जाए के। आर इटा सुन के ओकर बापो हाँ कह दिले आर कहले ठीक हो काल्हे जो। आर दूसरे दिन विनोद रांची जाए वाला एगो बस में बैठलक आर जे देखल रहे सब कुछ मेला टाइम सब कुछ सोचे लागलक। बस जाते काले बीतल दिनक सुरता। राजरप्पा मेला के मेलाएं अपन बोहनई संगे घूर के ओकर बोहनई दूरे ले मांझो के देखाई देलक। मांझो विनोद के दीदी संगे मेला में घूरो हली, संगे गाँव आर संगी बेटी चौआ हलथिन। चुलबुली मांझो कखनू चूरी के दुकान तो कखनू टिकली बेचवैया के पास जाही। गोर नार 18 बछरे बेटी छुआ मांझो। चेरे नियर फुदकना सन पाउडर नखवेसर कानपासा हाथे भर लेके यहाँ हुआ चेरे नियर फुदक भूलहली। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिले कि एहे हमार भाई विनोद हके, तो दुइयो आँख मिल गलन आर बिचकुन मांझो तनी समय गेली, मुदा मने मन हो पसंद कर लेले। जब राजरप्पा मेला में विनोद अपन बहन के संगे गेल हलाक, तो ओकर बहनई मेला में मांझो के दूरे से ओकरा देखाई देल हले। जे मांझो ओकर दीदी संगे आर ओकर गाँव के आरो लड़की संगे वहाँ घुरेल गेल हले। आर मांझो इधर उधर खुदे घुल हली, कखनी चूड़ी के दुकान जा हली, कखनी टिकली के दुकान जा हली आर अपन संगे सन पाउडर नकवेसर कानपासा अपन सर श्रृंगार के सामान लेके इधर उधर वही घुल हली। तखन मांझो के ओकर दीदी कह दिले कि हे हमार भाई लग। और जब देखले मांझो विनोद के तो ओकर से जखने आँख मिललै, ठीक है तो तनी शर्माई गेली, लेकिन मने मन पसंद कर गेली। रांची आगमन आर अस्पतालक दृश्य। बस का अचानक झटका। कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घूर अयलक जखन बसवा ने तनी जोर से ब्रेक मारलक। विनोद तो खूब भावे लागला कि आप का करो, ऐसने भावते वो रांची पहुँच गया। हुन मांझो का दर्दनाक स्मृति। हुंदे लूल्हा हाथ लई मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल अपन बेड में सुतल है। ओकर आँख ऊपर जने देख भोजी ढेकी कुट हली, मांझो उसको हली। कखन जे ढेकी उखैर काड़ी पड़ल मांझो के फहम नाय से सभी मांझो के हाथ काड़ी में हल। बस 5 उंगली काड़ी में कटाई के रह गेलक और ठूठा हाथ ऊपर लहू से काड़ी भर गेलक। यह भावते मांझो मने कहे लागली आप तो हमार बिहा ना होतक। ई सोच आँखें झरझर लोर ढरके लागले। विनोद सोचते सोचते नींदाई गेल हलक और जैसे ही ब्रेक मारले बसवा वो उठ जाए और
सोचे लगला कि आप की करब की नहीं, और ऐसे सोचते सोचते रांची पहुँच जाए। और हुंदे मांझो में रांची के हॉस्पिटल में बेड में सुतल रही कार याद कर कर कि भोजी संगे ढेकी कुट हली कार कैसे कैसे ओकर हाथ कटाई गई। और यह सब सोचे लगली कार सोचते सोचते कांदे लगली, ओकर आँख में लोर भर जाए। अस्पताल मिलन और पवित्र प्रतिज्ञा। विनोद अस्पताल आवे और ओकर मिले ओकर बारे में विनोद का आगमन। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पहली हिंदे चक्कर मकर थानवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए खड़ा है गेलक। अपन तब तक विनोद ओकर हाथवा में के चुम ले लेलक। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात नहीं उसरे लागल। मांझो जखन विनोद के चीन लेलिक तखन तो दुई आँख एक बेर जोर बांध देलक ऊपर आरू फफके लागली। विनोद कही उठल, चुप रह आर बेसी नहीं कांद, हम बिहा करबो तो तोरे संग। मांझो एक बेर भर आँख विनोद के ताकली आर कही उठली, ई जानियो के कि हमार लूल्ही ठूठी भई गेल हूँ। विनोद जब हॉस्पिटल पहुँचे तो ओकर साड़ा पाव है मांझो और इधर उधर देखे लगे तो कहीं नहीं देखे पाओ यार। अचानक विनोद जो है ओकर सामने आके डराई जाए। जब मांझो ओकरा देखो है तो लोर से फिर से ओकर आँख भर जाए कांदे लगे यार। जैसे ओकरा चिन्ह है आर जोर कांदे लगे। और विनोद ओकरा चुप करे लगे, कहे चुप रह, चिंता नहीं कर, शादी हम तोरे से करबू। और जखन ये बात सुनो है मांझो तो कहो इटा जान के कि हम लूल्ही बई गेली। तखन विनोद कहो है, हाँ सब जानियो के हमार रोके वाला क्यों नहीं दुनिया में, हमार बापो नहीं। कहे कि हमार बापो तक तो नहीं रोके पाता तोर से बिहा करे ले। और कई विनोद निडर भई के उठल और मांझो के आँखें लोर पहुँच दिले। और मांझो के आँख में लोर जे गिरल से पहुँच दिले। विनोद के आँखों में लोर भर गए। कार सब देख के विनोद तनी कांदे लागे। और कहे मांझो से कि तोर हॉस्पिटल से छुट्टी है जीतो तब हमार बिहा है तक। अब हम जाइयो भाभिए नहीं। कई विनोद बेडरूम वाले बाहर चल गेलक। मांझे के माई कोनो में डराई के सुन लेली ओकरो आँखी लोर। वो विनोद के पाछू बाटे ले चाल करे खोजली, मुदा मुँहले शब्द नहीं फुटल। विनोद तो रूमवा ले कह के निकल जाए कि चिंता नहीं कर, कांधियो नहीं अब। और वो बाहर चल जाए और बाहर निकले तखन ओकर माई कोनवा में खड़ा भई के सब सुन है। वो कहे खोजो है विनोद के कुछो, लेकिन कहे नहीं पा रहे। और इ तरी विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाई के तकबीर कर लेलक। मांझो के नवा जिंदगी मिलल, मतलब अपन किस्मत के अपनाई लेल कि चल जे हेतै से एकरे संग हेतै। और मांझो के नवा जिंदगी दे दे ताकि ओकर जिंदगी खराब नहीं भे, नहीं तो हाथ ठूठा भेल बाद ओकर ले बिहा कौन करते ले।